Hello class 12th student. I am your business studies teacher. Today we are continue your first chapter, nature and significance of management. Student, today's topic is objectives of management. Student, आज के जो टॉपिक हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के उद्देश्य। स्टूडेंट, आइए हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट वाइज इस चीज़ को क्लियर किया गया है, जिसकी फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट सॉरी, आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. It has to achieve a variety of objectives in all areas, considering the interest of stakeholders including shareholders, employees, कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि इस लाइन से क्लियर है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की केवल नहीं होती है, बशर्ते उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी जो महत्व होता है वह उसके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट, और उसकी गवर्नमेंट के प्रति भी होता है उसका उत्तरदायित्व। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का टू यूटिलाइज ह्यूमन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, और जो उसको मटेरियल रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं उसका मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज वो कैसे लेता है, ये भी महत्व रखता है। ठीक है स्टूडेंट वेट। Here, this survival. Wait, student. The main objective of an organization should be utilize human and material resources to the maximum possible advantages. That is, to fulfill the economic objectives of business, जिससे अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। These are survival, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और ये क्या है? सर्वाइवल यानी कि कैसे हम सर्वाइव कर पाते हैं, एंड प्रॉफिट क्या लाभ हो सकता है, और उसमें ग्रोथ क्या हो सकती है। इसको इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। सर्वाइवल फर्स्ट हेडिंग है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेसेस इज सर्वाइवल। कैसे हम इसमें सर्वाइव करें किसी भी बिजनेस का, सर्वप्रथम ये ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने आप मैनेजमेंट का प्रमुख ध्येय यह होता है कि कैसे वो मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश रख सके। ठीक है, सर्वाइव रख सके। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधन का यह प्रमुख लक्ष्य होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग की जा सके, प्रॉपर रेवेन्यू आ सके। ठीक है, जिससे कि उस संस्था को इस्टेब्लिश रखा जा सके, सर्वाइव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रॉफिट। मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस। कह रहा है कि केवल
सरवाइव करना ही किसी भी बिजनेस के लिए महत्व नहीं रखता है, बल्कि मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का यह भी ध्येय होता है कि उसे कुछ लाभ भी हासिल हो। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव्स फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइज। कह रहा है प्रॉफिट हमें प्रेरणा देता है, स्रोत देता है, एक ऊर्जा देता है, जिससे कि वह नए सिरे से उस पर कोई काम कर सके, यानी कि अपने टर्म्स को, अपने व्यवसाय को कैसे वो पुश आउट करे, इसमें बढ़ोतरी कर सके। ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से ऊर्जा देता है आपके बिजनेस में लाभ। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। और प्रॉफिट जो है वो आपके जो उसमें पूंजी लगाया है आपने, और जो रिस्क फैक्टर होता है उसको क्या है, कवर अप कर लेता है, यानी कि उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। यानी कि कहीं अगर लॉस भी होता है, ठीक है, या रिस्क होता है कुछ, तो उसको सब प्रॉफिट जो है उसको आत्मसात कर लेता है अपने आप में, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ग्रोथ, अ बिजनेस नीड टू ऐड to its prospects in long run. For this it is important for the business to grow. ठीक है, बिजनेस की आवश्यकता होती है कि वह दिन प्रतिदिन क्या है, वह ग्रोथ करे और एक लंबे समय की पारी खेले। ठीक है, यानी कि उसका ध्येय हमेशा प्रोग्रेस करना होता है, ग्रोथ करना होता है, अपना विकास करना होता है। To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. यानी कि ग्रोथ जो है, यानी कि बढ़ोतरी जो है आपके बिजनेस में, यह इंडस्ट्री को इस फील्ड में बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वह ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से कहें तो प्रेरणा देता है कि वो इस फील्ड में बने रहे। ओके स्टूडेंट, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, वॉल्यूम इंक्रीज in the number of employees, the number of products or the increase in capital investment etc. किसी भी सेक्टर में उसकी ग्रोथ मेज़र की जाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितने पैमाने पर सेल कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यदि आपके एम्प्लॉयज़ में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, आपके संगठन में अगर एम्प्लॉयज़ की बढ़ोतरी होती है तो वो इंडिकेट करता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यदि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं तो ये भी इंश्योर करता है कि आपका ग्रोथ हो रहा है। एंड द इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और आप कितनी मुद्रा इसमें बढ़ा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। देयर कैन बी अदर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, ये सभी क्या हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को पॉइंट आउट करते हैं। सेकेंड ऑफ इसका पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक महत्व क्या है ये देखिए। इट इन्वॉल्व्स द सर्टेन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, आप एक तरह से आपका
आपके बिजनेस का, आपके प्रबंधन का जो मेन ध्येय ये भी होता है कि आपका समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। इट इन्वॉल्व्स द सर्टेन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ ए सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। ठीक है, कह रहा है कि बिजनेस आपका ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर नॉन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है। ठीक है, दिस refers to constantly creating economic value for various constituents of society। और ये रिफ़र करता है consistently creating economic value for various constituents of society, यानी कि यह एक परोक्ष रूप से आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप समाज के प्रति, ठीक है, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका कुछ सहयोग है। दिस इंक्लूड्स यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इससे प्रबंधन का दायित्व बनता है कि वह समाज के लोगों के बीच आप उनको रोज़गार मुहैया कराएं टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करें और इसके साथ ही साथ उन प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़, ऐसे पिछड़े हुए तबकों को प्रोवाइड करें बेसिक एमिनिटीज़, यानी कि जो प्राथमिक ज़रूरत होती हैं जैसे स्कूल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, उनके लिए स्कूल और हेल्थ केयर जैसी प्राथमिक चीज़ों को उपलब्ध कराएं। फॉर कम्युनिटी, द बॉक्स गिवन बिलो इलस्ट्रेट हाउ अ कंपनी कैन फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में नीचे बॉक्स दिया गया है, इसमें आप रीड करेंगे कि कैसे कोई कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है। ठीक है, ऐसा ये नीचे बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experience and objectives. They all become part of organization to satisfy their diverse needs। ठीक है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से लोग जुड़ते हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनका खुद का अनुभव अलग अलग होता है। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये सभी क्या हैं, विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। These vary from financial needs such as competitive salary and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development। कह रहा है कि एक प्रकार से यह प्रतियोगी वेतन एवं अन्य लाभ जैसी वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर
साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताओं एवं व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग होती है। ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ रिकाउंसिल पर्सनल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंधन इसके बीच संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे ये क्लियर होता है कि प्रबंधन का अपने ऑर्गेनाइजेशन के निजी हित के अलावा भी कई कार्य होते हैं, जैसे समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व और जो समाज के निम्न या फिर उन पिछड़े लोगों को भी सहारा देना होता है, जो कि कई मायनों में मेन स्ट्रीम से पीछे हट गए हैं। ऐसे लोगों को का ग्रो करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात तो नहीं है। वैसे तो ये गवर्नमेंट का कार्य है, मगर उसका भी समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है जिसका निर्वहन उसे करना पड़ता है। स्टूडेंट, इन सभी पॉइंट्स को हमने इस चीज़ में पढ़ा, इसके प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव्स में, और आगे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो आज रीड किए हैं इसको आप वंस अगेन एक बार ज़रूर इसको रीड करिएगा, और जो नीचे अलग से ये बॉक्स बना हुआ था उसको आप ज़रूर एक बार रीड करिएगा, ताकि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।